अरमान के बाप ने 45 साल की उम्र में एक औरत से शादी कर ली जिससे वो बचपन से मोहब्बत करता आया था। उसकी मां के इंतकाल के बाद सबने कितनी ही कोशिश की थी कि वो अरमान की मासूम से शादी कर लें, और अब बना किसी को बताए न सिर्फ शादी कर चुके थे, बल्कि इसकी 17 साला जवान बेटी को घर भी ले आए थे, जिन्हें बर्बाद करने की वो अपनी मासूम से कसम खा चुका था। वो जो हफ्तों घर नहीं आता था, आज न सिर्फ घर में मौजूद था बल्कि इस मासूम के कमरे में उसे बर्बाद करने के लिए मौजूद था। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था। जब अरमान घर आया और सबकी नजरों से बचते वो इस मासूम के कमरे में मौजूद था, जो शदीद बुखार में हर चीज से अनजान, नीम बेहोश पड़ी थी। वो जब से उस घर में आई थी तब से शदीद बेचैनी और खौफ का शिकार थी, क्योंकि इस घर में आते ही वो अरमान खानजादा की अनलारज तस्वीर देख चुकी थी। ये वो था जिससे वो कॉलेज में अचानक टकरा गई थी, जो कॉलेज अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, और फिर ये अचानक मुलाकात इसकी जिंदगी का डरावना ख्वाब बन गई। अरमान खानजादा हर इस जगह के आसपास पाया जाने लगा था जहां नोरे की मौजूदगी का इल्म होता, और फिर तो हद ये होने लगी कि वो इसका रास्ता रोकने लगा। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरमान खानजादा ने गाड़ी निस्बता सुनसान जगह पर रोक कर कहा। नहीं, मैं चली जाऊंगी। उसने तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की। आसपास लोग काफी कम थे, और फिर ये रोज का मामूल हो गया। वो कॉलेज के रास्ते में खड़ा होता और तब तक गाड़ी उसके साथ साथ रखता जब तक वो कॉलेज के अंदर नहीं चली जाती या घर नहीं पहुंच जाती, और तंग आकर उसने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। वो यतीम थी। मामू के घर में मामी का राज था, और इसीलिए ना महसूस तरीके से वो और उसकी माँ इस घर की मुलाजिमा बन गई थी। इसका ख्वाब ये था कि वो पढ़कर अच्छी सी जॉब करे ताकि उसकी माँ को मामी की गुलामी ना करनी पड़े। और अब इस ख्वाबी के रास्ते में अरमान खानजादा खड़ा था। इसका ख्याल था कि वो कॉलेज नहीं जाएगी तो वो इसका पीछा छोड़ देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अरमान अब इसके घर के बाहर ही पाया जाता, जिससे जैसे और को कमीम ही ना हो। घर के नंबर पर अब इन नून कॉल्स बिया के लिए आने लगी थी। मामी ने माँ और बेटी को घर से निकाल दिया। इन्होंने पनाह लेने के लिए शादी कर ली, और जिस घर में वो आई थी वो उसी का घर था। ये सोच उसे पागल कर रही थी। ये खौफ है कि उसका सामना जब इसके साथ होगा तो क्या होगा। वो इस को कबूल करेगा। रहमान अंकल उसे अच्छे इंसान लगे थे, मगर उनका बेटा, वो एक घर में रहकर कैसे इससे बच पाएगी। ज़हनी टेंशन ने उसे बखारे में मुब्तला कर दिया था। उसकी माँ हकीकत से अनजान, इसकी सेहत के लिए परेशान थी, जो कि यहाँ आकर और उदास हो गई थी। अरमान जब इसके कमरे में दाखिल हुआ तब कमरे में अंधेरा था। वो सर तक कंबल ताने सो रही थी। अरमान ने उसे देखे बगैर इसके बिस्तर पर लेटा और इसकी हजार मुज़ाहमत के बावजूद इस पर हावी होता चला गया। तुम लोगों ने मेरी और मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश की है, सजा तो बनती है ना। वो इसके कान के पास सरगोशी नुनहुन्ना कर रहा था। इसके पास आते ही उसे इसकी तबीयत का अंदाजा हो गया था, मगर फिर भी उसे इस पर तरस नहीं आया। अरमान खानज़ादा पर उस वक्त शैतानून पूरी तरह से हावी था। वो हर हद से गुजरना चाहता था। उसकी माँ की वजह से इसके बाप ने अरमान के कितने ही कहने पर की मासों से शादी नहीं की थी। गुस्सा ऊद ऊद कर आ रहा था, मगर वो लाख कोशिश के बावजूद हर हद से गुजर नहीं पाया। शायद इसकी हालत पर तरसीन आ गया था उसे। जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ को लेकर इस घर से चली जाओ, वरना जो काम अधूरा छोड़ रहा हूँ उसे पूरा करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बेहोश परे वजूद की परवाह किए बगैर वो अपने कमरे में चला आया।
फ्रेश होकर सोने के लिए लेटा ही था जब इस नाराज हसीना की याद ने इसका सारा मूड फरेश कर दिया था। कितने दिन हो गए थे उसे देखे हुए, क्या जादू किया है तुमने मुझ पे? वो उसे सोचते सोचते कब नींद की वादियों में उतरा इसे पता ही नहीं चला। सुबह की किरणें हर तरफ फैल गई थीं, मगर कमरों के अंदर सोए वजूद इस नेमत से बेखबर अपनी नींदें पूरी कर रहे थे। रिहाना बेगम, बिया की वालिदा, बिया के कमरे में इसे नाश्ते का कहने आई थी, मगर उनके लाख उठाने पर भी जब वो नहीं उठी तो मजबूरा इन्हें रहमान खान को बुलाना पड़ा, और फिर जल्द ही वो बिया को लिए हॉस्पिटल के आईसीयू में बैठे थे। अरमान खानजादा का आज सुबह सुबह इस दुश्मन जान के दीदार का था, जिसे देखे काफी दिन बीत गए थे। इसे देखकर इसकी क्या हालत होगी, ये सोच सोच कर ही वो मुस्कुराए जा रहा था, जब घर से निकलते निकलते उसने अपने मुलाजिम से रहमान और उनकी नई बेगम के बारे में पूछा। साहब जी, वो तो सुबह से अस्पताल गए हैं, वो छोटी बीबी बेहोश हो गई थी। न इसलिए, इसकी खास मुलाजिमा ने बुरी तफसील से जवाब दिया। तो बस इतनी सी जान है तुम में, बस कम जहां पाक। वो खुशबाश सा इस मासूम के घर के करीब पहुंचा था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नजर नहीं आई तो उसने यूं ही करीब की दुकान में बैठे आदमी से इशारा इसके बारे में पूछा। साहब, इसके बारे में क्या पूछते हो? उसकी तो शादी हो गई किसी बूढ़े आदमी के साथ। कहने को तो मामू था बच्ची का, मगर बड़ी ज्यादती की इस मासूम बच्ची के साथ। वो आदमी और भी ना जाने क्या क्या कह रहा था। अरमान खानजादा का दिमाग तो बूढ़े से शादी पर ही साई साई करने लगा था। उसे लग रहा था इसका दिल बंद हो जाएगा ये खबर सुनकर। वो गुस्से और बेबसी से पागल होने लगा था। इससे इतनी बुरी लापरवाही कैसे हो गई? जान ले लूंगा मैं उस बजे की, और तुम्हारी भी माय लेडी गर्ल। वो नफी में सर हिलाते हंसता ही जा रहा था। तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, माय लेडी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी रिहाना बेगम मुसलसल अपनी बेटी की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी, जिसे अभी तक होश नहीं आया था। इस घर में आकर वो ज्यादा परेशान हो गई थी, ये बात उन्होंने महसूस की, मगर अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अपनी सोचों में गलता वो डॉक्टर को बाहर आता देख इसके पास चली आई। नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है आपकी बेटी का, और ऐसा शदीद टेंशन की वजह से होता है। अभी तो होश आ गया है इन्हें, आइंदा इन्हें टेंशन से दूर रखें। डॉक्टर साहब, क्या मैं इससे मिल सकती हूँ? उन्होंने बेचैनी से कहा। अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करते हैं तो आप मिल सकती हैं। रूम में वो आंखें मूंदे पड़ी थी जब रिहाना बेगम कमरे में दाखिल हुई। ऐसी कौन सी परेशानी है, मुझे नहीं बताओगी? आवाज में आंसुओं की नमी शामिल थी। जब उसने आंखें खोलकर मामा की तरफ देखा। माना, मुझे मामू के घर भेज दें कुछ दिन के लिए। बेटा, वहाँ रहना आसान होता तो मैं इतना बड़ा कदम क्यों न उठाती। तुम सब जानती तो हो मामा, फिर कुछ दिन के लिए चाचों के घर भेज दें। ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ दिनों के लिए कह रही हूँ। ठीक है, यहाँ से घर चलना, फिर मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ आऊंगी। ऑफिस में मौजूद वो हर एक को काट खाने को दौड़ रहा था। गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। वो बहुत जल्द इसे ढूंढ लेगा और अपने हाथों से इस बड़े की जानून ले। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, माय लेडी। वो खुद को परसुकून करने की कोशिश कर रहा था जब रहमानून साहब इसके ऑफिस में दाखिल हुए। किया है तुमने इस लड़की के साथ कि वो एक रात में ही हॉस्पिटल पहुंच गई? वो इसके सामने खड़े इसकी आंखों में आंखें डाले पूछे रहे थे। मैंने किया करना था आपकी बेटी के साथ, उसने तंजिया नजरों से इन्हें देखते हुए कहा। 2 दिन नहीं हुए इन्हें यहाँ आए और उसने अपने ड्रामों से अब को मेरे सामने खड़ा कर
दिया। उसने तंजिया हंसते हुए कहा, इस चेन को पहचानते हो? ये इसके हाथ में थी जब मैं इसे हिस्सा लॉम लेकर गया। इन्होंने चैन अरमान खानजादा का हाथ पकड़कर इसकी हथेली पर रखते हुए कहा और फिर वहां से चले गए, जबकि इसका दूसरा हाथ अब अपनी गर्दन पर था जहां वो चैन अब नहीं थी। तो अब इस तरह से चाली चलोगी तुम? वो किसी तौर अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह काम में दिल नहीं लग रहा था। तंग आकर वो घर चला आया जहां काफी अरसे बाद उसकी मासो मौजूद थी, जिन्हें देखकर वो होशता हो गया था। कितनी ख्वाहिश थी इसकी कि इसकी मासो हमेशा इसके साथ रहे। आप यहाँ? वो मुस्कुराते हुए उन से मिला। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी नई माँ और जवान बहन से मिल लूं। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और एक नज़र इधर इधर देख कर बड़ी राजदारी से पूछा, कहाँ मुनगुन्ना है दोनों? हॉस्पिटल। उसने भी इतनी से राजदारी से जवाब दिया और फिर दोनों मुनगुन्ना मुस्कुराने लगे थे। ये अरमान की ही का रसतानी है, उसकी मुस्कुराहट बता रही थी। जब रहमान साहब अपनी नई नवीली दुल्हन जो कि लेस साला औरत थी, रिहाना बेगम को देखकर जहां मासो हैरान हुई थी, वहीं अरमान जानज़ादा का भी रंग उड़ा था। वो बिया की मदर को जानता था। अगर ये उनकी ब्योई है तो क्या बिया इसकी सौतेली बहन? सोचकर इसके रोनगटे खड़े हो गए थे। मतलब कल रात वो जिसके साथ था वो बिया थी, जिसे वो नट रहा था। वो इसकी वजह से अस्पताल में थी। वो जिसका डर खुदाल से ख़त्म करना चाहता था। खुदाल इसको डरने की वजह दे चुका था। मुबारक हो शादी की, और साथ ही जवान बेटी की भी। रिहाना बेगम ने शर्मंदगी से सर झुकाया। वैसे तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही, कहाँ मुनगुन्ना है वो? और जवाब सुनने के लिए इसका रवा रवा बेताबे हुआलिफ था। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने चाचों के घर चली गई है। जवाब देने वाले रहमान साहब थे, जिन्होंने मुनगुन्ना ने जवाब मासो को दिया था, मगर देख वो अरमान जानज़ादा को रहे थे, जो इस जवाब पर नजरें चरा गया था।